Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. अबे भाई बयान करने दो यार, क्या कह रहे हो? अबे खड़े होकर पेशाब करने वाला मसला रह गया. इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहीं खड़े होकर पेशाब करना शुरू ना कर दें. इस पर मैं तफसीली बयान बाद में रिकॉर्ड करवाऊंगा, पहले बता दूं. फ़िलहाल सिर्फ इतना समझें, खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत नहीं है. नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बौली क़ाइमन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब करने से मना किया. इसमें सहाबा के अक़वाल भी बहुत सारे हैं, जिनको ये कहते हैं हदीस है. सहाबा का कौल भी क्या है? हदीस है. तो वो भी बहुत सारे हैं. रहा ये कि सही बुखारी में नबी ने खड़े होकर पेशाब फरमाया है. तो जब जिस काम से नबी ने मना किया हो, पूरी ज़िंदगी कभी ना किया हो, अगर एक दफ़ा किया है तो वो क्या है? किसी उज़र की बेस पे किया है. जो अमल हमेशा करते आ रहे हैं वो सुन्नत होगा, या जो एक दफ़ा ज़िंदगी में किया वो सुन्नत है? तो अहयानन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर में जहरी क़िरात भी की है उम्मत की तालीम के लिए, एक दफ़ा, ताकि पता चले मैं क्या पढ़ रहा हूँ. लेकिन जहरन क़िरात का कोई भी कायल नहीं है, क्योंकि आम मामूल नहीं था. तो अगर नबी ने एक दफ़ा खड़े होकर पेशाब किया तो हमें उस बारे में मिलता नहीं है कि क्यों किया. इसलिए बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि आपके जोड़ों में तकलीफ़ थी, बाज़ कहते हैं कुछ और मसला था, वगैरह वगैरह. तो सुन्नत नहीं है. इसके बारे में सहाबा के आसार हैं, मुमानात है इस बारे में. हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई उज़र हो तो कर सकते हैं. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन कोई उज़र होगा जो एक दफ़ा आपने ऐसा किया. तो हम भी ये कहते हैं भाई अगर बैठने की जगह ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी? तो ज़ाहिर है फिर तो अब आप USA में जाएँ या इधर ममालिक में जाएँ तो वहाँ बैठने की जगह ही नहीं होती. तो जब जगह ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? तो वो तो मजबूरी है. तो सुन्नत नहीं है. सुन्नत बैठ के पेशाब करना है. पूरी उम्मत का ये तवातुर से चला आ रहा है. तो मसाइल उलमा से पूछा करें, मुफ्तियान किराम से पूछा करें. खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत नहीं है, ये भी जहन में रखें. बैठ के पानी पीना सुन्नत है. नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक्ली व शुर्बी क़ाइमन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाइमन खड़े होकर खाने से भी मना किया और पीने से भी मना किया. इसके खिलाफ एक रिवायत है हज़रत अली ने खड़े होकर पानी पिया है. वो भी हम ये कहते हैं इसलिए कि लोग इसमें गुलूव करने लगे थे, इसको फ़र्ज़ व वाजिब समझने लगे थे. तो उनका ये जाम तोड़ने के लिए. और अब्दुल्ला बिन उमर से जो रिवायत है, ये कहते हैं इनको दीस नहीं आती है, दीस ही नहीं आती है. ठीक है ना? तो वो सारे इनको आती ही नहीं बुजुर्गों को हदीसें. वो जो मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है ना, उसमें जो मैंने कहा हदीस, तो वो अब्दुल्ला बिन उमर का कौल मुझे मालूम था और पिछले बयान में मैं वो उसका हवाला भी दे चुका था. तो अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, फरमाते हैं हम नबी के दौर में चलते फिरते खाते भी थे और पीते भी थे. चलते फिरते खाते भी थे और पीते भी थे. तो ये दोनों हदीसों में टकराव हो रहा है. तो हम ये कहते हैं एक तरफ नबी के कौल है कि नहीं है, मुमानात है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम ये करते थे. तो दोनों में तदबीक कैसे होगी कि नबी का कौल भी अपने हाल पे बरकरार रहे और अब्दुल्ला बिन उमर के कौल की भी तावील. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान चलते फिरते खा सकता है. जैसे आपने जेब में खजूरें डाल दी, अब आप चलते हुए जा रहे हो तो वो खा सकते हो आप. बाकायदा जो प्रॉपर खाना जिसे कहते हैं वो खड़े होकर खाना खिलाफे, बोलो ना यार, सुन्नत है. जो बाकायदा प्रॉपर इंसान खाता है, बिरयानी खा रहा है, खाना खा रहा है जो तमीज़ से, वो बैठ के खाओ, इंसानों की तरह खाओ. और एक चीज़ होती है जैसे चिलगोज़े हैं जेब में, मूंगफली है जेब में, सफ़र में आदमी जा रहा है तो अब वो बैठेगा तो सफ़र कैसे करेगा, या वो तो रुक जाएगा. तो अब्दुल्ला बिन उमर का कौल इस किस्म की चीज़ों के बारे में है कि ऐसी चीज़ें, यानी इस किस्म की, ताकि इससे दोनों किस्म के कौल की क्या हो जाती है तदबीक. वरना नबी का ये कौल कि नबी ने मना किया, इसका फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो तावील हो नहीं सकती ना. तो बैठ के खाना सुन्नत है. कोई उज़र हो तो आप खड़े होकर खा सकते हैं. ये हासिल कलाम का निकलेगा. अब्दुल्ला बिन उमर का मतलब है कोई उज़र हो. हम ये कर लिया करते थे, अगरचे उसमें उज़र का जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी तावील यही होगी ताकि मरफू हदीस में और मौकूफ़ हदीस में मुताबकत हो जाए. और सहाबा का सदियों से ताबीन तबा ताबीन का जो अमली तवातुर चला आ रहा है, सब तमीज़ से. ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद खड़े होकर खाना शुरू किया लोगों ने. इससे पहले सब शराफत से कैसे खाते थे? बैठ के खाते थे. अच्छा, इन्होंने एक और बात की है कि बैठ के पेशाब करना, खड़े होकर पेशाब करना भी सुन्नत है सिवाय औरतों के. अब सवाल पैदा होता है कि औरतों के लिए क्यों भाई? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान में आता है तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी में क्या है? नमूना है. तो हर चीज़ में है ना. तो फिर ख़वातीन को आपने मुस्तस्ना क्यों कर दिया? अगर आप इस पर कोई अक़ली दलील देते हैं, अक़ली दलील, तो एक तरफ आप कहते हैं दलील सिर्फ कुरान व हदीस है. दलील सिर्फ क्या है? कुरान व हदीस है. दूसरी तरफ आप
اپنی عقلی. ممکن ہے کوئی کہ اس سے عورتیں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گی تو چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی ہے بھائی, چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی. تو ایسے طریقے بہت سارے ہیں اس زمانے میں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. وہ تو مرد بھی اگر چھینٹوں سے نہ بچ سکے تو اس کو تو آپ ناجائز کہتے ہو. تو اس میں تو پھر یہ آپ کو قید لگانی پڑے گی, اگر چھینٹوں سے نہیں بچ سکتی تو ناجائز ہے, چھینٹوں سے بچ سکتی ہے تو کیا ہے, جائز ہے. اور اگر آپ کو اس کی حیا کے خلاف ہے تو ہم بھی کہتے ہیں عورتوں کا سرین اوپر کر کے سردہ کرنا یہ حیا کے بولو بھائی خلاف. ایک آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں, یعنی اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اصل تمیز سے بیان میں بعد میں کروں گا, یہ تو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ بغیر مطالعے کے بھی اتنا کہہ سکتے ہیں ہم ان کے سامنے, ان کو جواب دینے کے لیے کوئی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.